नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। माँ भगवती का स्वरूप यदि कोई दर्शन करना चाहे तो माँ के प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन भी कलयुग में कर सकता है। क्या सही में ये मुमकिन है कि जो सारे जगत को, सारी सृष्टि को पैदा करने वाली वो परा अपरा प्रकृति माँ भगवती का स्वरूप, क्या माँ के स्वरूप के साक्षात दर्शन कोई कलयुग में कर सकता है? बहुत सारे लोग ये क्लेमिंग करते हैं कि हमारे ऊपर माँ की जो है सवारी आ गई है, माँ का स्वरूप आ गया है। लेकिन ऐसे आज मैं कलयुग में दो माँ के प्रत्यक्ष स्वरूपों के बारे में बात करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, माँ के प्रत्यक्ष स्वरूप जिनके आप कलयुग में भी दर्शन कर सकते हैं। और माँ के इन स्वरूपों के भी जब आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं तो जीवन में कई बार सुख, समृद्धि, शांति का ऐसा खुला हुआ एक फल प्राप्त होता है कि लगता है कि इतना सा मांगा था तो माँ ने ढेर सारा जो है फल आपको दे दिया। कहीं ना कहीं से, ना जाने कहाँ से माँ की कृपा से धन का आगमन शुरू हो जाए। हर जगह सुख, शांति, समृद्धि, जिस भी कार्य में आप हाथ डालिए वहाँ आपको जीत ही मिले। जिस भी कार्य के लिए आप आगे जाएं वहाँ वो सफल हो जाए अपने आप। तो माँ भगवती की कृपा का भी अंदाज़ा भक्तों को हो जाता है कि कोई ना कोई दिव्य कृपा तो है साथ में, कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ काम बन जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सम्मान हो रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ समृद्धि मिल रही है, सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो ये माँ का ही स्वरूप है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले कि माँ के वो तो प्रत्यक्ष स्वरूप जो ये कहते हैं कि हाँ हम साक्षात देखना चाहते हैं इस कलयुग में, क्योंकि जी हमें तो लगता है कि सब ढोंग कर रहे हैं। तो मैं आज माँ के वो दो प्रत्यक्ष स्वरूपों के बारे में बताने वाला हूँ। हो सकता है आपने भी दर्शन किए हों, लेकिन जब भाव के साथ ये जान लेने के बाद आप उन स्वरूपों के दर्शन करते हैं माँ भगवती के, तो फिर वो जो फल है माँ की भक्ति का, वो जो ऊर्जा है माँ के नाम की, उसका संचार बहुत जल्दी होता है। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो, जो नित्य प्रति हमारी कोशिश है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, कोई ना कोई रहस्यपूर्ण चर्चा जो है नित्य प्रति होनी चाहिए। क्योंकि कल हो ना हो, आज माँ भगवती की कृपा है, भगवान शिव की कृपा है, ये श्वास मिले हैं, लेकिन कब तक हैं कोई पता नहीं। तो हर दिन कोशिश यही है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा जो है चलती रहनी चाहिए। तो अब आते हैं माँ भगवती की कृपा वाला आशीर्वाद, माँ के वो दो स्वरूप जो कलयुग में प्रत्यक्ष हैं, जिनके आप प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब ये जानकारी जान लेने के बाद फिर भी समर्पण से और भाव से दर्शन करेंगे तो हो सकता है कि वो फल आप प्राप्त कर लें माँ भगवती की कृपा से, जो कि साक्षात है कलयुग। तो पहला स्वरूप जो है, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, बिल्कुल ध्यान दे करके सुनिए। आपने भी पहले माँ के स्वरूपों के शायद ये दर्शन किए हों, लेकिन जब ये जानकारी जान लेने के बाद आप दर्शन करते हैं फिर तो क्या क्या चमत्कार कलयुग में माँ ने किए हैं। हो सकता है आप भी उसका एक भाग बन जाएं। तो सबसे पहला स्वरूप है कि यदि कोई माँ भगवती के साक्षात दर्शन करना चाहे तो वो है माँ का कंजक रूप। यानी कि जब छोटी छोटी कंजकें हैं, खास करके इसको बहुत ध्यान दे करके सुनिए। कई बार लोग जो बिल्कुल अभी जिन्होंने, जिन कन्याओं ने जन्म लिया है उनको भी सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की जो कन्या है, अब इसमें थोड़ा सा अपनी अपनी गुरु मर्यादा की वजह से आगे पीछे डिफरेंस हो सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, नहीं तो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की कन्या को जो है माँ का स्वरूप माना गया है। और ये
ऐसा चमत्कार है, माँ का स्वरूप है कि ये मत सोचिए कि हम बात कर रहे हैं तो जी ये तो किसी की भी लड़की है, किसी की भी कन्या है। हो सकता है कभी आप कन्या पूजन कर रहे हो और माँ भगवती स्वयं कंजक बन करके, कन्या रूप धारण करके आपके घर में आ जाए, जैसा कि भक्त श्रीधर जी के साथ हुआ था, जो आज जिनकी कृपा हुई भक्त श्रीधर पे, माँ भगवती की, माँ वैष्णो रानी की, जहाँ से माँ वैष्णो रानी की महिमा का जो है प्रकटे हुआ, जहाँ भक्त श्रीधर जिनका नित्य प्रति नियम था कि कन्या पूजन नित्य प्रति करना है, तब जाकर के भोजन ग्रहण करना है। तो जब ये नियम बना लिया और एक दिन वो आया कि माँ वैष्णो जो है वो भक्त श्रीधर के घर में ही कन्या बन करके, कंजक रूप लेकर के वहाँ पर आकर के विराजमान हो गई। भक्त श्रीधर जी भी माँ का तेज देख करके हैरान हुए, पूछा कि पहले कभी आपको कन्या पूजन में नहीं देखा, आप कौन हैं? तो माँ वैष्णो ने कहा कि मैं वही हूँ जिनका आप रोज आराधन पूजन करते हैं। और फिर वहीं से भक्त श्रीधर ने माँ की आज्ञा से वैष्णव भंडारा किया था। फिर आगे की कथा सब जानते हैं। माँ वहाँ से जब भैरवनाथ जो है माँ के पीछे पीछे गया तो माँ ने दिव्य अपना, जहाँ आज माँ वैष्णो की वो दिव्य गुफा विराजमान है, वहाँ पे जाते जाते कल्याण किया भैरवनाथ का भी। लेकिन भक्त श्रीधर जी को भी आगे चल करके माँ ने वो मार्ग दिखाया कि कहाँ उस दिव्य गुफा में तीनों ही स्वरूप, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ वैष्णो गुप्त रूप से विराजमान है, जहाँ आज भक्त जो है करोड़ों की संख्या में जाते हैं। लेकिन ये सब शुरुआत किस वजह से हुई? कन्या पूजन का जो कर्म था, जो वचन लिया था भक्त श्रीधर जी ने, उस वजह से ही जो वो निसंतान श्रीधर जी थे, माँ ने चार चार पुत्रों को आगे वरदान दिया और आगे चल करके माँ वैष्णो के दिव्य मंदिर में आज भी भक्त श्रीधर के जो वंशज हैं वो ही पुजारी गण हैं। ये माँ वैष्णो रानी की कृपा है। तो माँ ने दर्शन दिए कंजक रूप में, और सिर्फ भक्त श्रीधर जी को ही कंजक रूप में दर्शन नहीं दिए माँ ने। यदि आपका भाव हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे गुप्त नवरात्रि हो, प्रकट नवरात्रि हो, चाहे कोई मंगलवार हो, चाहे कोई शुक्रवार हो, अष्टमी हो, नवमी हो, चतुर्दशी हो, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, कोई भी दिन हो, और माँ आपके घर जो है आप नहीं जानते कि हो सकता है कभी कंजक रूप लेकर के, कन्या का, छोटी कन्या का रूप बना करके आपके घर में आ जाए, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के। क्योंकि यहीं से, जैसा मैंने कहा कि भक्त श्रीधर जी के का भी जीवन जो है वो यहीं से बदल गया था। और कंजक प्रसन्न तो माँ प्रसन्न। जब आप छोटी छोटी कंजकों की सेवा करते हैं, चाहे उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें ना दीजिए, छोटा सा मिष्ठान जो है, अब कई बार तो थोड़े दांतों से जुड़ा हुआ भी बच्चों का बचाव करना पड़ता है, नहीं तो कंजकें छोटी सी, थोड़ी सी एक छोटी चॉकलेट भी आप उनको दे देंगे। अब इसमें कई वहम करने वाले, देखिए मैं उसके लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि माँ भगवती की महिमा है। तभी मैंने कहा कि आपके घर में कंजकें भी माँ भगवती ही भेजती हैं। कई बार तो ऐसा भी चमत्कार देखा कि लग रहा है कि भैया बाहर कोरोना काल है, लेकिन माँ ने वहाँ भी कृपा की कि कंजकें माँ तब भी भेज देती हैं। बहुत ही सुंदर एक चमत्कार मेरे जीवन का भी है, जो मैं शायद आगे आपके साथ साझा करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जब माँ की कृपा होती है तो लगता है कि जहाँ बंजर भूमि है वहाँ पे भी पूरी फूलों की क्यारी जो है वो अपने आप बन जाती है। ये माँ का चमत्कार है, जो मैं शायद कभी माँ का ऑर्डर होगा तो आपके साथ आगे शेयर करूँगा। तो पहला स्वरूप जो माँ का है, यदि कोई प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहे और माँ की कृपा प्राप्त करना चाहे तो कंजकों को अगर प्रसन्न कर लिया, कंजकों की सेवा कर ली, चाहे थोड़ा ही मिष्ठान हो, कोई नहीं कह रहा कि बहुत बड़े बड़े थाल देने हैं, और कंजकों ने यदि प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिया तो समझ लीजिएगा कि माँ ने आशीर्वाद दे दिया। और वो जो कर्म शुरू किया था भक्त श्रीधर जी ने, आज भी माँ वैष्णो के मंदिर में, माँ वैष्णो के दरबार में आज भी नित्य प्रति जो है
कन्या पूजन जो है वैसे ही किया जाता है, ताकि माँ का जो आशीर्वाद है वो सदैव माँ भगवती का आशीर्वाद जो है भक्तों के ऊपर बना रहे। तो कंजक प्रसन्न तो माँ प्रसन्न। और अलग अलग कंजकों का पूजन का अलग अलग फल बताया गया, अलग अलग वर्ण की जो कन्या है उनका फल बताया गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2 वर्ष से लेकर के, अब कई बार लोग जैसे ही जो कन्या अभी देखिए ये एक अलग भाव की बात है कि कन्या ने अभी जन्म लिया, वो कुछ महीनों की है, लेकिन वहाँ पे इसीलिए संतों ने, भक्तों ने 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की जो कन्या है उन्हें माँ का साक्षात स्वरूप जो है कंजक स्वरूप बताया। तो कन्या अगर कहीं मिल जाए तो कन्या प्रसन्न तो माँ भगवती प्रसन्न। तो ये माँ का पहला स्वरूप है जो प्रत्यक्ष कलयुग में जो चाहते हैं कि माँ के आशीर्वाद को साक्षात देखें, तो वो है कंजकों के रूप में माँ का दर्शन करना। दूसरा स्वरूप, जो जैसे ही नवरात्रि आती है बहुत सारे भक्त जो है माँ के इस स्वरूप को अपने घर में विराजमान करते हैं, कई जगह कुछ खास पर्वों पे विराजमान करते हैं, कई माँ के शक्ति पीठों में ये स्वरूप तो जो अखंड रूप से स्थापित रहता है। बहुत सारे भक्त समझ भी गए होंगे कि दूसरा जो प्रत्यक्ष स्वरूप है माँ का, यदि आप कलयुग में माँ का दर्शन करना चाहें तो जो ज्योत है माँ की, जो बहुत सारे भक्त नवरात्रि में अपने घर में या तो व्यवस्था के अनुसार ज्योत प्रज्वलित करते हैं, किसी शक्ति पीठ से वो जो माँ का ज्योत स्वरूप है वो ला करके घर में विराजमान करते हैं। और ये तो चमत्कार की बात है कि यही माँ का वो स्वरूप है कि ज्योत के रूप में, ज्योति के रूप में जो चाहें तो माँ भगवती का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोज़ आपने दूसरे भी देखे होंगे कि ज्योत में फूल बन जाए तो क्या संकेत है, ज्योत में अलग अलग जो चीज़ें बन जाए। कई बार तो हमने तो माँ के नयन बनते हुए, 2 आँखें बनते हुए देखा है, कमल का फूल जैसा आकृति बनते हुए देखी है, डमरू भगवान शिव का भी हमने ज्योत में बनते हुए देखा है, अखंड ज्योत में। तो ये वाकई में, ये अब कई कहते हैं जी मोटी भट्ठी कोई बनाए तो अपने आप बन जाता है, नहीं, कई बार तो इतनी सी पतली सी बनाएंगे उसमें भी दर्शन हो जाते हैं। लेकिन कितनी मोटी भट्टियाँ गूंद लीजिए, माँ का ऑर्डर नहीं होगा तो ज्योत में माँ के रूपों के संकेत नहीं मिलेंगे। जब आपकी भक्ति सही मार्ग पे जा रही होती है, जब आपकी भक्ति माँ भगवती तक पहुँच रही होती है भाव के साथ, समर्पण के साथ, तब ज्योत में जो है वो फूल या अन्य जो चिन्ह है वो आने शुरू हो जाते हैं। और ये वो स्वरूप है कि देखिए अब इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस चीज़ की ज्योत जो है वो जलाई जा रही है। अगर गाय का शुद्ध घी मिल जाए, देखिए व्यवस्था देने वाली माँ भगवती है, माँ सब जानती किसके घर में क्या है, किसके घर में कैसा घी है, किसके घर में कितना तेल है, वो माँ सब जानती है। तो भाव के साथ अब वो ज्योत वाला घी, ज्योत वाला घी बोल करके केमिकल जलाएंगे तो वहाँ तो क्या लाभ मिलेगा। तो रहस्य वही है कि ये जो माँ भगवती का अखंड ज्योत का जो स्वरूप है, यदि गाय का घी मिल जाए शुद्ध, खास करके जैसे नवरात्रि में हम लोग ज्योत जलाते हैं 9 दिनों तक या अखंडता से, अब जो बड़े बड़े शक्तिपीठ हैं, अगर गाय के घी का अखंड ज्योत का स्वरूप अगर जो है प्रज्वलित किया जाए या किसी शक्तिपीठ से लाया जाए, तो जो वातावरण है वो शुद्धता को प्राप्त होता है। जितनी आई भलाई दूसरी चीज़ें ना, कई लोग बोलते हैं हमारे घर में बड़ी नकारात्मकता है, हमारे घर के माहौल में एक अलग ही नेस्ती है। तो जब आप गाय के घी की ज्योत की अखंड ज्योत जलाते हैं जो माँ का साक्षात स्वरूप है, तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जाएं, उस घर से जो है नेस्ती, उस घर से जो कुछ अप्रिय तत्व हैं वो अपने आप ही घर से दूर हो जाते हैं और घर को एकदम शुद्ध वातावरण जो है वो माँ भगवती का स्वरूप, वो अखंड ज्योत जो है वो बनाता है। अब जो तिल का तेल भी जलाते हैं अखंड रूप से, वो पितरों को तृप्त करने वाला है। इसीलिए माँ की ज्योत आप देखेंगे ज़्यादातर जो है घी से माँ भगवती की ज्योत जो है वो जलाई जाती है। चाहे बड़े बड़े जागरण हो, चाहे आप घर में जो है माँ का स्वरूप विराजमान कर रहे हो।
अब वो फिर अलग अलग चर्चाएं कि सरसों की तेल जो है भैरव दीपक उसे लगाया जाए, उसका क्या लाभ है, जो सुरक्षा करता है जोत की। जो पहले भी मैंने चर्चा की थी कि क्यों अखंड जो है जोत के साथ जो है भैरव दीपक अखंड जो है वो क्यों लगाया जाए। इससे ये एक वीडियो पहले भी जो है वो माँ की कृपा से जो है वो चैनल पे उपलब्ध है। शिव शक्तोम चैनल पे जा करके आप उस वीडियो का भी लाभ ले सकते हैं। तभी मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिए। कब कहाँ माँ का क्या ऑर्डर हो जाए, कब भगवान शिव का क्या ऑर्डर हो जाए, क्या रहस्यपूर्ण चर्चा आपके साथ हो जाए, क्या साधनाओं से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया जाए, माँ के एक से एक चमत्कार जो है वो शेयर कर दिए जाए। इसलिए कहता हूँ कि बने रहिए। जैसे ही चैनल को आप सब्सक्राइब रखते हैं, हाँ कुछ हमारे भक्त भी देखते होंगे कि आधी रात को भी कई बार पापा पाता है कि भैया अभी अभी वीडियो अपलोड हुआ है। क्योंकि कोशिश वही होती है कि दिन में दिनचर्या जो है, कार्य क्षेत्र भी है, दूसरे अपने कार्य भी हैं, साधनाएं भी हैं, तब भी रात को कई बार जो है जागरण करके आपके लिए वो कृपा वाला आशीर्वाद वाला वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं कि माँ का ऑर्डर हुआ, लगा कि भैया बातचीत करनी चाहिए, वो जो ज्ञान है माँ की कृपा से या चमत्कार है माँ के, वो आपके साथ साझा करने चाहिए। तो थोड़ा सा रात्रि में निद्रा को बाय बाय करके फिर कई बार वो कार्य तब भी किया जाता है। इसीलिए थोड़ा सा समय में ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए जहाँ जिस घर में अखंड ज्योत जलती है वहाँ कोई कितना ही करना चाहे, अगर आपने भाव से माँ का स्वरूप विराजमान किया है तो माँ भगवती भी उस ज्योत स्वरूप में साक्षात रूप से विराजमान रहती हैं। और एक बार नहीं, कई बार चमत्कार देखे हैं माँ के कि कुछ लोग जब ज्योत जला करके अनादर करते हैं भाव के साथ, ये होता है कुछ नहीं है यार, ये तो जला दिया, कोई भी जला लेगा। तो कई बार ऐसा ऐसा नुकसान भी देखा कि माँ ने पूरा घर का घर ही राख कर दिया फिर इतने से स्वरूप से, जिसको कहते थे ना ये क्या है, इतना सा स्वरूप है। और जहाँ माँ का भाव के साथ पूजन हुआ, जहाँ वो भाव है कि माँ ज्योत रूप में हमारे घर में विराजमान है, तो वहाँ कई जगह बड़े बड़े संकटों को भी टलते हुए देखा। ये माँ के अखंड ज्योत के स्वरूप का प्रभाव है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, यदि शुद्ध गाय के घी की ज्योत मिल जाए, जला पाएँ, और अगर नहीं भी मिल रहा है तो माँ से प्रार्थना करें, तो माँ खुद व्यवस्था करती है। और एक बड़ी सुंदर बात हमारे कुछ बड़े हैं उन्होंने कही है कि आप क्या माँ के ज्योत की रक्षा करेंगे, वो तो सारे संसार की रक्षा करने वाली है। लेकिन एक भाव होता है कि माँ हमारे घर में ज्योत रूप में विराजमान है। तो वहाँ जब अखंड ज्योत को आपने जो है स्थापित कर लिया, विराजमान कर लिया, भैरव दीपक जैसा मैंने बताया कि वो भी कई बार ज्योत की रक्षा करता है। अखंड दीप अगर आप जला रहे हैं, चाहे नवरात्रि के लिए या किसी अनुष्ठान के लिए, तो पूरे भाव के साथ फिर वहाँ साफ सफाई, वहाँ नित्य प्रति जो नियम है वो अगर आप भाव के साथ करें कि हाँ माँ हमारे घर में विराजमान है, तो आप देखेंगे कि फिर उस घर में भी माँ भगवती का जब वास हो जाए तो माँ लक्ष्मी स्वरूपा बन करके भी अपने भक्तों को सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद हमेशा प्रदान करती हैं। और निर्धनता रोग दोष ये सब घर से दूर हो जाते हैं। ये वो है जब वातावरण में माँ भगवती के स्वरूप वाली अखंड ज्योत का प्रभाव जो है फैलता है, लेकिन भाव के साथ, समर्पण के साथ कि माँ विराजमान है। तो ये दो प्रत्यक्ष स्वरूप मैंने आपको बताए हैं कलयुग में, जिनके प्रत्यक्ष कोई भी दर्शन कर सकता है। एक कंजक स्वरूप में यानी कन्या स्वरूप में माँ के दर्शन किए जा सकते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। कंजक प्रसन्न तो माँ प्रसन्न। और दूसरा जो स्वरूप है माँ का अखंड ज्योति का जो स्वरूप है, अखंड ज्योत जो माँ की है, वो भी माँ भगवती का ही साक्षात स्वरूप है। और भाव के साथ जब आप माँ को विराजमान करेंगे घर में कि माँ हमारे घर में विराजमान है ज्योत स्वरूप में, तो फिर उस घर से बड़ी बड़ी नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप ही अपना रास्ता बदल देती हैं। सुख शांति समृद्धि माँ भगवती का वास जिसके घर में हो जाए, वहाँ फिर धन धान्य पूत दूध अन्न किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन जब आप भाव से पूजा करेंगे, समर्पण से पूजा करेंगे। अब कई लोग आएंगे कि भैया हमारे घर में तो है नहीं व्यवस्था, तभी तो कहा कि माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए तो माँ
घी क्या, अगर माँ कृपा कर दे तो कई घी के कई टन आपको व्यवस्था जो है वो माँ भगवती खुद करती है। और वो जो बात कही है बड़ों ने कि आप क्या माँ की जोत की रक्षा करेंगे, तो जैसे कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में हाजिरी लगाता है तो जोत में भाव करके फिर वहाँ सेवा के लिए रहा जाए। माँ तो सबकी रक्षा करने वाली, माँ संसार की रक्षा करने वाली। लेकिन ये दो प्रत्यक्ष स्वरूप कलयुग में विराजमान है, जो कहते हैं कि हमें साक्षात माँ के दर्शन करने, तो ये माँ के दो साक्षात स्वरूप हैं, एक कंजक रूप में और एक माँ के अखंड ज्योत के रूप में। तो आशा करता हूँ कि माँ की कृपा वाला ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब रखिए चैनल को, आगे हो सकता है अभी बहुत कुछ चमत्कारी आने वाला है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, माँ वैष्णो की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सबको।